औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ईद उल अज़हा की आमद है, इस ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मैं अपनी तरफ से और अपने रुफ़क़ा की तरफ से दिल की अमी गहराइयों से लोगों को ईद कुर्बान मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब रही बात है कि कीमतें यहाँ पर आसमान को छू रही वगैरह, दरअसल यह है कि इस साल जो मार्केट की पोजीशन है बहुत कमज़ोर है। आपने शायद मार्केट सर्वे भी किया होगा, बहुत कमज़ोर पोजीशन है। इसकी एक वजह यह है कि जो लोग इस वक्त ऑनलाइन ख़रीदारी में मुब्तला हो रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो लोकल शॉपकीपर से अपनी ख़रीदारी करें, ताकि जो शॉपकीपर यहाँ पर है, जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और दूसरी बात यह है कि मैं बतौर सदर ट्रेडर्स फेडरेशन आपसे इस चीज़ का इत्मीनान देता हूँ कि सोपोर में किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, चाहे बेकरी हो, सब्ज़ियाँ हो, फल मेवे हो, फल हो वगैरह हो, या गोश्त वगैरह हो, जो इस वक्त आम चीज़ें चल रही है। और दूसरी चीज़ें भी जो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि और जो रेटें, क्योंकि ये कंज्यूमर स्टेट है, यहाँ पर जो सारा माल है जो बाहर की मंडियों से आता, उसका जो बाहर का रेट हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम प्रॉफिट होता है। मैं अपने ताजिर बरादरी से यही कहता हूँ कि इस ईद के मौके पर कि कम से कम मुनाफा को तरजीह दे दें, क्योंकि माली हालत लोगों की ठीक नहीं, ये भी हम मानते हैं। दूसरी बात है मार्केट की भी पोजीशन बहुत ख़राब है, मार्केट की पोजीशन अच्छी भी नहीं है। सर, इस ईद की बात करें तो ज़्यादातर इस ईद पे एक अहम चीज़ है कि इस ईद पे कुर्बानी की जाती है, लेकिन अगर वही सैक्रिफिशियल एनिमल्स जो है वो बाहर से लाया जा रहा है, जो हमारा कश्मीरी लाइव स्टॉक है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे। खासकर अगर बात करें लोगों की, तो ज़्यादा वो बाहर का जो माल आ रहा है उसकी तरफ वो जा रहे हैं। दरअसल जो है कुर्बानी के जानवर जो है ना, इतनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खपत, क्योंकि ये एक मुस्लिम स्टेट है, इसमें है यहाँ पर जितनी खपत है इतनी यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती है। अब रही आपकी बात लोकल को क्यों नहीं तरजीह दी, लोकल को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाए, लेकिन लोकल इतनी प्रोडक्शन नहीं जितना हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोकल पर ही डिपेंड रहेंगे तो फिर ये कीमतें आसमान को छू रही हैं। रेट्स की अगर हम बात करें तो किस तरह की रेट्स अभी इस ईद पर रखी गई है? आज मैंने आज मार्केट में देखा कि नॉर्मल रेट से, जैसे आम तौर पर 650 रुपये गोश्त बिकता है, मैंने देखा 340 रुपये, 320-25 रुपये यहाँ पर जो गोश्त के जानवर है लाइव, वो इस लिहाज से, इसका मतलब है कि 650 के लिहाज से बिकता है बार, क्योंकि इस वक्त कोई ख़ास ख़रीदारी भी नहीं है। इसलिए लोग ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके। और मैं भी उन हज़रात से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कम से कम मुनाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके। अगर लास्ट ईयर्स की हम बात करें तो इस ईद पर जो काफ़ी तादाद में लोग आते थे, कुर्बानी के जानवर खरीदते थे, लेकिन इस ईद पर हम देख रहे हैं कि उस तरह का रश नहीं है। बिल्कुल चाल पाल इस अंदाज से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात करूँ कि पैसे की कमी है यहाँ पर। दूसरी बात ये जो हमारा जिसको हम बैकबोन अपना कहते हैं, वही हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, उसमें भी इस साल बहुत नुकसान ही उठाना पड़ा लोगों को। और तीसरी बात, क्योंकि जब पैसा जो आता है वो डेवलपमेंट के काम से होता है, डेवलपमेंट का काम भी शुरू नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, मार्केट अपने आप फ्लो हो जाएगा। इसकी भी एक वजह है। ट्रेडर्स को आप क्या पैगाम देना चाहें, खासतौर पर इस ईद पर लोगों का जो खास ख्याल रखा जाए? हालत भी अभी लोगों की वैसी। देखिए, ट्रेडर्स का ये मैं अपने ताजिर बरादरी को यही इल्तिमास करूँगा कि वो कम से कम मुनाफे पर लोगों को अपना सामान मुहैया रखे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से कि ताजिर हजरात भी इसी अंदाज से देखेंगे, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या स्टॉक वाफर मकदार में यहाँ पर बेशक बिल्कुल स्टॉक वापस हो, चाहे बेकरी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे फल सब्जियां हो, चाहे जो भी मलबूसात वगैरह, किसी चीज़ की इंशाल्लाह कोई कमी नहीं है।